बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का स्टैच्यू तोड़ा गया। नरवाना के पास बेलरखा गांव में हुई शर्मनाक घटना। समता, बंधुता और मैत्री का संदेश देने वाले महामानव बाबा साहब के स्टैच्यू का हाथ तोड़ा गया। उनके दाहिने कंधे पर हमला किया गया, उनके चश्मे को तोड़ा गया, साथ में ग्रिल और कुर्सी भी तोड़ी गई। ये घटना है नरवाना ब्लॉक के गांव बेलरखा की। नमस्कार, मैं नेहा भारती चेसियन न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत करती हूं। कल जब बेलरखा के स्थानीय लोगों ने देखा कि बाबा साहब के स्टैच्यू को क्षतिग्रस्त किया गया है, तो उन्होंने आसपास के लोगों और अंबेडकर सभा नरवाना के उप प्रधान कुलदीप बेलरखा को इसकी सूचना दी। सभी ने मिलकर पुलिस प्रशासन को सूचित किया। पुलिस विभाग तुरंत यहां पहुंचा। आज भी सदर एसएचओ और डीएसपी अमित भाटिया मौके पर पहुंचे। डीएसपी साहब ने सभी को माननीय एसडीएम साहब के साथ मिलकर बात करते हुए आश्वासन दिया कि इस मूर्ति को पुनः प्रशासन द्वारा लगाया जाएगा। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मूर्ति लगाई थी, पूरे समाज के छत्ती बिरादरी के लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे सरपंच, विधायक और यहाँ के मौजूद व्यक्ति, नंबरदार, पूर्व सरपंच, पूर्व नंबरदार, जितने भी हमारे पूर्व मेंबर, पंचायत मेंबर जितने भी थे, सभी आए हुए थे। आसपास के गांव के लोग आए हुए थे और बड़े भव्य तरीके से इस मूर्ति का निर्माण किया गया। कुलदीप जी, जो अभी पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है, क्या आप उससे आश्वस्त हैं? आश्वस्त की बात तो ये, अगर प्रशासन करता है तो ठीक है, 5 के बाद हमारी बारी है। यहाँ से बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे आन बान शान की लड़ाई है। बाबा साहब के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। इससे ऊपर हमारे पे है नहीं कुछ भी। खबर देखने के बाद, ये खबरें जब बाहर निकलेंगी, वायरल होंगी, तो लोग बाबा साहब के न्यायी इससे आक्रोश में आएंगे। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं फिलहाल, जब क्योंकि प्रशासन ने धारा 144 यहाँ पर लगाई हुई है और हर कोई चाहता है कि इस वक्त शांत माहौल हो, देश के अंदर अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जिनके पास ये खबरें जाएंगी? ऐसा है, जब ये खबरें जाएगी, धारा 144 का लगी हुई है, तो मैं तो सभी साथियों से यही कहता हूँ कि हमारे लिए आन बान शान है बाबा साहब। कम से कम 4 तारीख 5 तारीख तक तो थोड़ा हाथ डाउन रही है। अगर 5 तारीख के बाद प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करता, तो मैं सभी युवा साथियों से और बाबा साहब के अनुयायियों से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जितने भी गांव में ऐसी बातें हुई है, हम उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और उठाते रहेंगे। इसमें हमारे साथ चाहे कुछ भी हो। भीम आर्मी के बहुत से युवा साथी प्रधान अमित मुवाड़ भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि प्रशासन के तय समय तक हम पूरा इंतजार करेंगे, क्योंकि कानून सबसे पहले है। उसके बाद हम संवैधानिक रास्ते पर चलते हुए आंदोलन करेंगे और न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन हम प्रशासन से यही मांग करते हैं और समाज से भी, भाई 5 तारीख तक का प्रशासन का टाइम है। 5 तारीख के बाद हमारा समय शुरू होगा। जिसने घटना को अंजाम दिया उसका भी, और जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेवार भी प्रशासन ही होगा। हम तन और मन और धन चारों चीज़ों से मजबूत हैं, और ये युवा साथी बाबा साहब के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। उनको दुश्मनों को खुला चैलेंज है हमारा। इस मुद्दे के बारे में पता चलते ही आप लोग, चंदीराम जी है, चेसियन से आप हैं, बेलरखा से ही प्रदीप एडवोकेट ने इस घटना पर बातें रखी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। ये हमने कार्रवाई यहाँ तक पहुँचाया था, और कुछ जातिवादी कह लो, उनको राजनीतिकवादी कह लो, हम बाई नेम बताएंगे कौन कौन है, इसके पीछे किनका हाथ हो सकता है। तो उसके बाद फिर क्या रहा, भी ये जैसे ही ये बात आती है, इनको ये लगा कि भाई ये यहाँ तो है ना, ये गड़ हो जाएगा फिर अभी। तो इसकी मनसा, इन चारों बंदों की मनसा, शुभम, इंदर, राजकुमार और ये चंदीराम, इन चारों की मनसा इसके पीछे हो सकती है। हम प्रशासन से पुरजोर रिक्वेस्ट भी करेंगे और लीगली रूप से प्ली भी लेंगे, ताकि इनको सज़ा मिल सके। और ये नहीं है तो उनको और पकड़ा बताओ भाई, क्योंकि जब से कार्रवाई हो रही है, इन्होंने धमकी दे रखी है, हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, हम कुछ भी करें इसको तहस नहस करेंगे। इनकी धमकियाँ थी, इन्हीं का हाथ इसके पीछे हो सकता है। तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, आपने इस बात को रिकॉर्ड किया। तो मैं आपके माध्यम से बात सभी के पास पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरी जो दिल की इच्छा है, जो इनका जो मनसा थी, एक एडवोकेसी में होने के नाते हम ये बात देखते हैं, पुलिस भी एक इन्वेस्टिगेशन में देखती है इनके तार कहाँ से जुड़ते हैं।
इनके तार वहाँ से जुड़ते जुड़ते यहाँ तक आ पहुँचे हैं और आगे भी कुछ भी कर सकते हैं ये। तो प्रशासन को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।